राधे राधे। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे शास्त्रों में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि कोई व्यक्ति अपने मन से हार जाए तो दुनिया की कोई ताकत उस व्यक्ति को जिता नहीं सकती, चाहे लाख प्रयास कर लेना। और जिस व्यक्ति ने अपने मन में ठान लिया कि मैं ये कर सकता हूं या करके रहूंगा, तो पूरा संसार एक हो जाए फिर भी उसे हरा नहीं सकता और वह अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब भी होता है। एक ऐसी ही सच्ची कहानी लेकर के मैं आज आप सभी साथियों के बीच उपस्थित हो गया हूं, जहां एक महामूर्ख लड़का, बहुत गवार लड़का, जो कभी ढंग से पढ़ नहीं सकता था, कुछ याद उसे होता नहीं था, दिमाग में कुछ उसके आती नहीं थी, और आगे चल के फर्स्ट अटेम्प्ट में इंडियन नेवी की परीक्षा पास की, वहां जॉब किया। उसके बाद यूपीएससी का जो प्री एग्जाम होता है उसे क्वालिफाई किया। तो चलिए मैं सीधा लिए चलता हूं आपको आज की इस बहुत ही बेहतरीन और सीख देने वाली कहानी पर। तो 6 दोस्त थे, साथ पढ़ते थे, एक साथ पढ़ते थे। 6 दोस्त एक ही विद्यालय में। उनमें से एक दोस्त था जिसका नाम था सत्येंद्र गौतम। वह भी उन दोस्तों के साथ पढ़ा करता था। सत्येंद्र गौतम क्रिकेट का बहुत ही जबरदस्त प्लेयर था, क्रिकेट खेलता था बहुत अच्छी। तो उसके जो दोस्त थे, बाकी के जो 5 दोस्त थे, पढ़ने में ठीक थे, लेकिन सत्येंद्र गौतम पढ़ने में बिल्कुल ठोस था। क्लास के अंदर हमेशा पीछे बैठना, कभी होमवर्क पूरा ना करके लेके आना, कभी भी गुरुजनों की बातों को न मानना, और हमेशा बदतमीजी ही क्लास में बैठ के किया करता था, जिससे शिक्षक बहुत परेशान थे। तो घर वालों बुलाया करते थे शिक्षक कि भाई आपका बेटा पढ़ता नहीं है, उधम करता है, होमवर्क कभी पूरा करके लाता नहीं है, तो आप इसे समझाएं, हम इसे समझा रहे हैं। लेकिन 1-2 दिन ठीक रहता, फिर उसकी जो कंडीशन थी सेम वैसे की वैसे रहती। वो 6 दोस्त थे आपस में। उन दोस्तों को इसलिए अच्छा लगता था वो, क्योंकि वो क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता था, जब भी कहीं जाता टीम को जिता के लेके आता अपनी को। लेकिन मैं आपको बता दूं, उसके जो लड़का था सत्येंद्र गौतम, उसके पिता एक गरीब किसान थे, खेती भी खुद की नहीं थी, दूसरों के खेतों में काम करना और अपने परिवार का पालन पोषण करना। 6 बहनें उसकी थीं, जो उससे छोटी थी। सबसे बड़ा अपने घर में सत्येंद्र गौतम ही था। बाकी 6 बहनें थी, माता पिता गरीब थे, सिर के ऊपर झोपड़ी भी नहीं थी, एक छान की टपरी होती है, इस प्रकार की छान में वो रहा करते थे। तो समय बदलता है माय डियर। वो बच्चा सत्येंद्र गौतम 6, 7, 8 क्लास पास करता है, तो कहा जाता है कि उनके गांव में 8वीं क्लास तक ही प्राइवेट स्कूल था। बस जो 9th क्लास से स्कूल था वो था पास एक कस्बा पड़ता था 10-12 किलोमीटर दूर, नदवई। वहां पर स्कूल था 9 से 12th क्लास पढ़ने के लिए। तो 8वीं क्लास पास कर ली सब दोस्तों ने। तो 8वीं क्लास पास करने के बाद में क्या होता है माय डियर कि सत्येंद्र गौतम से वो पूछते हैं उसके 5 दोस्त, भाई कि तू भी एडमिशन ले रहा है ना नदवई या नहीं? तो सत्येंद्र गौतम ने कहा कि भाई पिताजी ने मना कर दिया है, मैं वहां एडमिशन नहीं ले पाऊंगा। बोला क्यों? तो पिताजी कह रहे हैं कि इतनी दूर जाने के लिए वाहन कहाँ से लाऊंगा तेरे लिए, फीस कैसे पे करूंगा, तू ऐसा कर मेरे साथ काम किया कर, घर की जिम्मेदारियों को संभाल। तो सत्येंद्र गौतम के जो दोस्त थे वो सत्येंद्र गौतम के पिताजी से मिलने उनके घर पहुंचे। घर जाकर के उनके पिताजी से पूछा कि आप सत्येंद्र गौतम को क्यों नहीं पढ़ाना चाहते, ऐसी क्या वजह है, क्या कारण है कि आप उनको नहीं पढ़ाना चाहते हैं? तो सत्येंद्र गौतम के पिताजी ने बताया कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, इतना धन नहीं है कि मैं इसकी फीस पे कर सकूं, इसलिए मैं इसे नहीं पढ़ाना चाहता। तो दोस्त गए, उनका एक दोस्त था, उसने अपने माता पिता से कहा कि वो उसके पिताजी जो है सत्येंद्र गौतम के, वो उसे पढ़ाना नहीं चाहते। उस दोस्त के माता पिता ने पूछा कि क्या कारण है, क्या वजह है जो पढ़ाना नहीं चाहते? तो बताया कि उसके माता पिता उसकी विद्यालय की फीस भरने में असमर्थ हैं। तो उनमें से जो उनका एक दोस्त था,
उसके माता पिता बोले कि आप बोलना सत्येंद्र गौतम से कि वो अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रखे, हम उसकी फीस भर देंगे। तो सभी दोस्त बहुत खुश हुए और सत्येंद्र गौतम के पिताजी से जाके कहा कि आप चिंता ना करें अंकल जी, आप इसको पढ़ने भेजें, हमारे साथ हमारी साइकिल पर जाया करेगा और हम इसे पढ़ाने ले जाया करेंगे, आप इसकी चिंता ना करें। हमें इसलिए अच्छा लगता था, पढ़ता तो बिल्कुल था ही नहीं, वो गंवार था बिल्कुल। हमें इसलिए अच्छा लगता था, क्रिकेट अच्छी खेलता था वो, और दोस्त था हमारा। दोस्त होता है। कृष्ण सुदामा के मित्र थे। कृष्ण कहाँ सुदामा, कहाँ राजा और कहाँ रंक, लेकिन प्रेम करते थे अपने दोस्त से, चाहे जैसा भी था सुदामा। उसी प्रकार से वो पांचों दोस्त भी अपने उस छठवें मित्र सत्येंद्र गौतम से बड़ा ही प्रेम करते थे, चाहते थे साथ रहे, साथ पढ़े। तो एडमिशन हो गया, पढ़ने जाने लगा। तो क्या होता है कि एक दिन सत्येंद्र गौतम जो है वो साइकिल चला रहा था, उसका मित्र उसके पीछे बैठा था। तो सत्येंद्र गौतम जो है रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू थे। जो लड़का इतना पिटने के बाद में क्लास में बहुत कुटता पिटता, कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आए, हमेशा हंसता खेलता रहता था, उस लड़के की आंखों में आंसू थे, बहुत आंसू थे, रो रहा था। तो उससे सुबह पूछा गया, भाई कि क्या बात है, क्यों रो रहा है, क्यों आंसू है? तो बोला कुछ नहीं है, ऐसे बस पेट में दर्द है इसलिए। विद्यालय पहुंच गया और पूरा दिन जो लड़का विद्यालय क्लास में हमेशा पीछे बैठा करता था, वो आज टॉप पर बैठा हुआ था। जो क्लास में हमेशा आवाज किया करता था, वही विद्यार्थी आज आगे बैठ के बिल्कुल शांत स्वभाव से, एकदम शांति से पूरा दिन उसने पढ़ाई की। तो पांचों मित्र बड़े ही अचंभित थे, आश्चर्यचकित थे कि कहाँ तो ये क्लास में टीचर को पढ़ाने नहीं देता, आवाज करता रहता, आज इसे हुआ क्या है जो ये आगे बैठा है और एकदम पूरा दिन शांति से इसने क्लासेज ली हैं। क्या होता है दोस्तों, दोपहर होता है, छुट्टी होती है। क्या होता है दोस्तों, छुट्टी होती है और छुट्टी होने के बाद में सत्येंद्र गौतम वापस घर की ओर चलता है साइकिल से। तो उसका दोस्त उसके पीछे बैठा हुआ होता है। तो रास्ते में सत्येंद्र गौतम रोने लगता है और जोर जोर से रोने लगता है। तो उसका दोस्त जो है वो पूछता है, भाई सत्येंद्र गौतम क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो साइकिल रोक करके सड़क पर खड़ा होकर रोने लगता है। तो वो बताता है कि सुबह डॉक्टर आया था, पापा की तबीयत खराब है, सुबह डॉक्टर आया था लेकिन वो पापा को दवाई दे के नहीं गया है। तो दोस्त पूछते हैं क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो बोले कि डॉक्टर ने कहा कि पहले जो पैसे हैं उन पैसों को वापस दो, उसके बाद में दवाई दूंगा। तो हम सब लोग घर पहुंचे, घर जा करके उनमें से उनका एक दोस्त जो पैसे वाला था थोड़ा, वो अपने घर गया और अपनी माँ से बोला कि माँ, सत्येंद्र गौतम के पिता की तबीयत काफी दिनों से काफी खराब है, तो आप, डॉक्टर ने भी उनको दवाई नहीं दी है, बकाया पैसा था, तो आप थोड़ी उनकी हेल्प कर दें। तो माँ बोली कि ठीक है, डॉक्टर को कॉल लगाओ और बुलाओ डॉक्टर को। तो डॉक्टर को बुलाया जाता है। उसकी माँ जो है, उसके दोस्त की माँ बोलती हैं डॉक्टर से कि आप जाओ जो सत्येंद्र गौतम के पिताजी हैं उनको दवाई दे करके आओ। माँ उनको पैसा देती हैं और सत्येंद्र गौतम के पिताजी को डॉक्टर दवाई देता है। तो अगले दिन क्या होता है कि सत्येंद्र गौतम विद्यालय आता है पढ़ने। तो क्या देखा जाता है कि सत्येंद्र गौतम बिल्कुल शांति से क्लास में आगे बैठता है, ना हंसता है, ना बोलता है किसी से, पूरा दिन केवल पढ़ाई में अपना मन लगाता है। और इसी प्रकार वो 9, 10th, 11th और 12th 4 साल वो एकदम पूरी शांति से पढ़ता है। और 4 साल बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इंडियन नेवी में सेलेक्ट होकर के वह वर्दी पा लेता है। और फिर वहीं से वो यूपीएससी की भी तैयारी करता है, जिसमें प्री एग्जाम पास कर लेता है। तो उस बच्चे को वो बात खटक गई थी कि यदि उसके पिताजी के पास पैसा होता तो डॉक्टर उनको दवाई दे के जाता। पैसे की कमी की वजह से उसके पिता दिखा भी नहीं पा रहे थे और उससे वो बात हर्ट कर गई, दिल को लग गया। सोच लिया उसने कि चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, वह पैसे वाला बन के दिखाएगा और जिस समस्या से, जिस गरीबी से उनके पिताजी जूझे हैं, उस समस्या से उसको नहीं जूझना पड़ेगा, क्योंकि उसकी 6 बहनें भी थीं जिनकी उसको शादी भी करानी थी। तो माय डियर, वह आज जॉब कर रहा है, 3 बहनों की शादी कर चुका है, 3 बहनें और उसकी बच्ची हैं, उनकी भी शादी वो कर देगा। तो आज की जो एक कहानी है, आपको कैसी लगी? एक कहानी नहीं, एक सच्चाई है एक ऐसे लड़के की जो महामूर्ख होने के बाद भी इतना कठिन परिश्रम से, मेहनत से उसने नौकरी पाई और अपने घर को संभाल लिया।
तो आप सभी इस कहानी से कितना प्रभावित हैं, आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताना, क्योंकि इसी प्रकार की कहानियां लेकर के हम आप सभी के बीच समय समय पर उपस्थित हो जाया करेंगे। यदि आप पहली बार चैनल के साथ में जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके आप देव कैंपस आया यूट्यूब चैनल के सदस्य अवश्य बन जाएगा। तो नमस्कार, राधे राधे, आप सभी को जय हिंद।